वेलकम टू मसाला सागा। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म और ख़स्ता समोसे। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, बस आपने उसको फॉलो करना है और आप घर में बैठे बड़े ज़बरदस्त समोसे बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में मैं तकरीबन 650 ग्राम आलू यूज़ कर रहा हूँ। आप आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें से अगर कुछ आलू बच जाएं तो आप उसको आलू के पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। पानी में हम आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और आलू डाल के इन्हें उबालेंगे। अब जितनी देर आलू उबल रहे हैं उतनी देर हम समोसे की डो तैयार कर लेते हैं। ये 250 ग्राम मैदा है, 50 ग्राम घी है जिसे मेल्ट कर लिया है, आधी टीस्पून नमक और एक चुटकी अजवाइन, और ये 100 ग्राम्स पानी है। आप नॉर्मल टैप वाटर लें। अब इसको ये करना है कि किसी भी बर्तन में जिसमें आप इजीली आटे को गूंद सकें, इसमें आप मैदा डाल दें। साथ ही इसमें नमक और अजवाइन कोशिश करें कि अगर आप हाथों से मसल के, इसमें नमक भी साथ ही आ गया, अगर आप इसको हल्का सा रब करके डालेंगे तो खुशबू ज़्यादा आएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके साथ मेल्टेड 50 ग्राम्स घी आप इसमें डाल दें। इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ऑयल डालेंगे तो ये ऑयल से खस्तापन नहीं आएगा जैसा समोसे में खस्तापन आता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ऐसे कि जैसे ये ब्रेड क्रम्स की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अगर आप मैदे के अंदर ऑयल पानी डालने से पहले डालेंगे तो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो खस्ता बनेगी। और अगर आप डो गूंदने के बाद ऑयल या घी लगा रहे हैं तो उससे डो में नरमी आएगी। जैसे आप पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं या आप रोटी बनाते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये घी डालने के बाद ये किस तरह से इकट्ठा हो रहा है, अपनी शेप ले रहा है। इसका मतलब है कि घी जो है वो अच्छी तरह से मैदे में मिल चुका है। अब इस टाइम पे हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 100 ml पानी लिया है, जिसे अगर आप वज़न करके लें तो ये 100 ग्राम्स बनता है, लेकिन ये 100 ml पानी है। इसमें मैं सारा पानी शुरू में नहीं डालूँगा, क्योंकि हमें जो डो है इसकी वो सख्त गूंदनी है। तो आप थोड़ा पानी डालें और इसको डो को एक आप इकट्ठा करते रहें। पानी की रेशो जो है वो हर मैदे के हिसाब से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि मैदे के अंदर एक मॉइस्चर लेवल होता है। तो कहीं पे आपको कम पानी की ज़रूरत होगी, कहीं पे आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डो है वो सख्त बने, रोटी की तरह नरम ना हो। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगा। देखें ये क्रम्बली सी डो है, इसी पे आप काम करते रहें, इसको इकट्ठा करते रहें। मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे मज़ीद डालना पड़ेगा, तो ये मैंने पूरा 100 ml या 100 ग्राम पानी इसमें डाल दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये डो जो है ये सख्त है। ये आम रोटी से जिस तरह का हम आटा बनाते हैं ये उस तरह की डो नहीं है, ये थोड़ी सी सख्त डो है। इसी को आप 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको हम गूंद लेते हैं।
देखें अभी भी ये सख्त है और हमें इसी तरह की डो चाहिए। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इसे आप किचन टॉवल से कवर करें और इसको रेस्ट पर रख देते हैं। अब तकरीबन आधा घंटा हो गया है और हम आटे को चेक करते हैं। ये देखें आटा कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ। इसको हल्का सा हम दोबारा गूंद लेते हैं। और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। वेइंग स्केल रख लिया है, हमें तकरीबन 50 से 60 ग्राम के दरमियान पेड़ा चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आप इसको आटे को दरमियान से आधा करें, इसको फिर एक और पीस कर लें और उसके बाद एक और पीस कर लें। इसका हम वज़न देखते हैं कितना है। ये तकरीबन 50 ग्राम है, 48 ग्राम्स है। इसका हम चेक कर लेते हैं, ये 54 ग्राम्स है। इसका मतलब है कि अगर हम डो के आधा हिस्सा करें फिर उस आधे हिस्से का एक और आधा हिस्सा करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल वेट के पेड़े आ जाएंगे। ये भी 50 ग्राम है, ये 54 ग्राम्स है। अब हमारे पास 2, 4, 6, 8 इस रेसिपी से हमारे पास 16 समोसे बनेंगे। अब हम अच्छी तरह से इनके पेड़े बना लेते हैं। इसके मैं आपको पेड़े करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने ये सारा आटा जो है इसको इकट्ठा करना है और इसको यहाँ पे लाके इसको आपने ऐसे बंद कर देना और इस तरह से आपने इसको पेड़ा बना लेना। दोबारा बता देता हूँ, आटे को आपने रोल किया अंदर की तरफ और ये साइड जो आपकी फ्लैट होगी इसको आपने नॉर्मल जैसे पेड़ा बनाते हैं वैसे पेड़ा बनाया और बैक साइड से इसको टर्न करके इसको फ्लैट कर दिया। अब ये सारे पेड़े बन गए हैं, इनको कवर करके मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। जितनी देर आलू उबल रहे हैं उतनी देर में हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें हमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया चाहिए, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच चाय का लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला और 1/4 चम्मच अजवाइन। अगर आप इसमें गरम मसाला भी डालना चाहें तो डाल लें, मैं गरम मसाला ऐड नहीं कर रहा। इस रेसिपी के लिए हमें एक छोटी प्याज चाहिए, लेकिन अगर आपके पास छोटी प्याज नहीं है तो मीडियम प्याज को आधा करके डालें। हम इस प्याज को हाफ़ कर लेते हैं। इसको हमने फ़ाइन चॉप करना है। इसके साथ हमें चाहिए कुछ धनिया और इसको भी फ़ाइन चॉप कर लेते हैं। इस धनिया को भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हरी मिर्च और इसमें भी 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। और इसमें जाएगा तकरीबन आधी टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। आलू का सूखा मसाला और जो हमें इसके लिए सब्ज़ी चाहिए वो तैयार है। हम वेट करते हैं आलू के उबलने का और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। मीनवाइल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ। ये मेरी रेसिपी बुक है जिसके अंदर ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ होती हैं। जैसे ये गुलाब जामुन है, आज मैं ये समोसा बना रहा हूँ। इसके साथ ही खजूर और खुबानी की चटनी है। कुछ इसमें नोट्स हैं, कुछ मैंने इसमें एक डोनट्स की रेसिपी थी
जिसमें यीस्ट नहीं डलता और ये बहुत क्विकली 20 मिनट में तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे बताएं। ये मेरी पेंटिंग है जो मैं फ्री टाइम में करता हूँ। फिर एक प्रॉन टेम्पुरा मैंने बनाया था। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी रेसिपी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आलूओं को आपने बहुत छोटा नहीं काटना। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक आलू के 3 टुकड़े किए और इनको इसी तरह से मोटा मोटा बीच में से सिर्फ 2 हिस्से कर लें, क्योंकि जब आप आलू पकाएंगे तो ये मज़ीद छोटे हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि मैश्ड आलू बिल्कुल ना हो। ये भी गर्म है तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको काटें। देखें, हाथ लगाने से ही ये आलू टूट रहे हैं। इसके आपने बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया। इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं तकरीबन आधा टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे कि इसमें से जो अदरक और लहसुन की का कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। ऑयल आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना। प्याज को इतना पकाना है कि ये हल्का सा नरम हो जाए। प्याज नरम हो गया है, अब इसमें बाकी मसाले डाल देते हैं और इसी तरह से हल्की आंच पे इसको हल्का सा भून लेते हैं। और अब कटे हुए आलू इसमें शामिल कर देते हैं। इस स्टेज पे मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ क्योंकि पैन जो है वो ऑलरेडी गर्म है और हम इसको अब क्विकली हिला के सारे मसाले को यकजा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आलू आपने बहुत छोटे नहीं काटने, क्योंकि हमने जब इसको कुक करना है मसाले के साथ तो ये मज़ीद टूट जाएंगे। तो अगर हमने बहुत छोटे कर लिए होते तो अभी आलू जो है वो तकरीबन मैश हो चुके होते। तो आपको इसी तरह के चंकी आलू जो हैं वो चाहिए। जो नीचे लगा हुआ मसाला है वो भी हम अच्छी तरह से स्क्रैप कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे हम नमक चेक कर लेते हैं। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो डाल देते हैं और इसे स्टर कर देते हैं। आलू जो है वो हमारे तैयार हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं जो पेड़ों को हमने रेस्ट के लिए रखा था, ये बहुत अच्छे से ठहर गए हैं। अब इनको हम बेलना शुरू करते हैं। बेलने के लिए आपको टेबल सरफेस पे थोड़ा सा मैदा चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से खुश्क मैदे पे कवर करके और आम रोटी की तरह आप इसको बेल लें। ये छोटे साइज़, ये दरमियाने साइज़ के समोसे बनेंगे, बहुत बड़े समोसे नहीं हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा लेते हैं। अगर आप बड़ा समोसा बनाना चाहें तो जैसे हमने 50 ग्राम्स का पेड़ा लिया था, आप थोड़ा बड़ा पेड़ा ले सकते हैं, 70 to 80 ग्राम्स का ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, क्योंकि जितना बड़ा समोसा हो उतना खाना मुश्किल होता। और अगर चाय के साथ और भी लवाजमात हैं तो फिर बाकी चीज़ों का जायका जो मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। कोशिश करें कि आपके जो समोसे का साइज़ है वो तकरीबन एक जैसा हो।
अब ये देखें सारी रोटियां बेल के तैयार हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इनको अलहदा-अलहदा से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऊपर नीचे रख के और इन सब को सेंटर से काट दूंगा। इसको आप सेंटर से रखें और आराम से कट कर दें। अब इसको हम वापस इसमें रख देते हैं और फिर फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अब फिलिंग स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे ये एक रोटी को पकड़ा और इसको आपने इस तरह से रखना है कि आप ये जो रोटी की सीधी साइड है ये आपके अंगूठे की तरफ हो, और इस हिस्से को आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा लेकर आना है, यानी कि आपने ये किनारे इसके मैच किए और इसके ऊपर सादा पानी ऐड लगा दिया, इसके ऊपर सादा पानी लगाया, और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हल्का सा गीला करके और तकरीबन यहाँ से आधी 1 इंच के बराबर इसे रख के, और ये आपने यहाँ से इसको नोक बना देनी है और इस नोक को दबा के बंद कर देना, क्योंकि अगर ये नोक आप नहीं बंद करेंगे तो यहाँ से ये फट जाएगा और सारा ऑयल समोसे के अंदर चला जाएगा। ये देख रहे हैं। जब ये तैयार हो जाए, इस नोक को आपने अपने पास सामने रखा अपनी तरफ और इसमें फिलिंग कर दें। ज़्यादा फिलिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये समोसा फट जाएगा। और इसको थोड़ा सा खींच के और साइडों के ऊपर उसी तरह से पानी एक साइड पर लगा दें और इसे एहतियात से बंद करके और हाथ से आप दबा दें। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो किनारे हैं इनको आपने अच्छी तरह से बंद करना है। और अब ये आप समोसे को किसी भी प्लेट या ट्रे में रख दें। इसी तरह से हम दूसरे समोसे को लेते हैं, पट्टी को। इसी तरह से आपने एक साइड इसको इस किनारे के साथ मैच किया हाफ वे। इसके ऊपर आपने हल्का सा पानी लगाया और दूसरी साइड से इसे बंद किया और यहाँ पे आपने ओवरलैप कर दिया इसे आधी इंच के करीब, और इसको अच्छी तरह से आपने दबा के बंद कर दिया। अब आपने ये जो जहाँ पे आपने इसकी सीम है इसको अपने सामने रखा। आलू जो है वो ठंडे होने चाहिए। अगर ये आलू गर्म होंगे तो आपकी जो ये पट्टी है ये टूट जाएगी। इसमें मुझे लग रहा था, ये देखिए यहाँ से खुल रहा था, तो मैंने यहाँ पानी लगाया और इसको वापस बंद कर दिया। अब अंदर की तरफ पानी लगाएंगे और इसी तरह से ये किनारे को पकड़ के और हाथों से इसको दबा देंगे। अब ये सेकंड लास्ट समोसा है। आलू जो थे वो तकरीबन हमारे पूरे हो जाएंगे। तो जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, अगर उसी हिसाब से आप इसको बनाएंगे, आटे का पेड़ा भी और आलू की क्वांटिटी भी, तो आपके ये 16 समोसे मीडियम साइज़ बन के तैयार होंगे और आपकी फिलिंग भी जो है वो भी पूरी यूटिलाइज़ हो जाएगी। अब आप ये देखें,
ये समोसे तैयार हो गए हैं, ये लास्ट समोसा है। अब हम ऑयल गरम करते हैं और समोसे तलने शुरू करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है, अब इसमें ऑयल डाल देते हैं। चूल्हे की आंच जो है वो हल्की होनी चाहिए, और ऑयल जब तक गरम नहीं होगा तब तक समोसे नहीं डालने, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो समोसे ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा। ऑयल को चेक करने का तरीका है, एक तो आप ऊपर से हाथ रख के देखें कि इसके ऊपर गर्माइश आ रही है या नहीं, या दूसरा जो फूल प्रूफ तरीका है कि आप आटा लें और उसको इसमें डाल दें। अगर ये थोड़ी सी देर बाद ये मूव होना शुरू हो जाए और सतह के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि तेल गर्म हो चुका है। अब आप ये देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसमें एहतियात से समोसा डालना शुरू करते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बताया है। और कढ़ाई में उतने ही समोसे डालें जितनी इसमें जगह है। इसके अंदर मेरा ख़्याल एक और समोसा आ जाएगा। ये हल्की आंच पे पकेगा, इसको आराम से पकने दें, और अभी इस समोसों को डालते साथ ही नहीं हिलाना। ये आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो समोसे की रोटी है या पट्टी है ये कुक होना शुरू हो गई है। अब ये समोसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तैरना शुरू हो गए। इसको आपने चम्मच से नहीं हिलाना, इसको इसी तरह से पकने दें, क्योंकि अभी रोटी जो है वो नरम है। अगर आप इसको हिला देंगे तो समोसे खुल जाएंगे। आई डोंट नो आपको इस रोशनी में नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन इस समोसे पे देखें कि यहाँ पे इसका कलर डार्क हो रहा है और यहाँ पे अभी भी लाइट है। इसका मतलब है कि इस साइड से जो रोटी है वो सिकनी शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे आप हल्का सा इन्हें हिला दें ताकि सारे समोसे जो है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएं और उन्हें इक्वली हीट जो है वो लगे। हल्के हाथों से इन्हें फिर दोबारा हिला दें, लेकिन अभी पलटना नहीं है। जब तक ऊपर वाली रोटी का कलर एक जैसा नहीं हो जाएगा इसको हम नहीं पलटेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये वाला समोसा ऑलमोस्ट तैयार है, इसको हम पलट सकते हैं। जैसे ये समोसा है इसको हम पलट सकते हैं। इसमें हल्का सा भी कच्चापन है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी वाइटनेस अभी भी नज़र आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे है और इसी तरह से यहाँ पे है। तो हम इसे 1 से 2 मिनट और इसी साइड पे पकाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। जब से हमने समोसे डाले हैं तब से इस वक्त 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता समोसे पलट देते हैं। अब दूसरी साइड से भी पकते हुए इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। इसको हम पलट के देखते हैं। मेरा ख्याल अभी इस साइड को थोड़ा सा और पकने देते हैं और फिर दोबारा इसको पलटेंगे। अब आप ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया। अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए, अब जैसे इस समोसे में यहाँ पे सही तरह से बंद नहीं हुआ था तो ये खुल गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और यही वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कोशिश करें कि जितनी अच्छी तरह से आप सील करेंगे तो वो पकने के दौरान खुलेगा नहीं। अब आपने इसको बहुत एहतियात से पलटते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, और इस पे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ले आना है। अब ये जो समोसा खुल गया था ये उसके डेब्रीज हैं इसके ऊपर।
अब ये देखें कि इसके ऊपर बबल्स आने काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, इसका मतलब है कि समोसे तैयार हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। ये वाला मैंने पहले ही निकाल दिया था क्योंकि ये साइड से खुल गया था। मज़ेदार समोसे बन के तैयार हैं। आप ये देखें कि इनका कलर कितना खूबसूरत है, देखने में ही इतने खस्ता लग रहे हैं। जब आप खाएंगे तो डेफ़िनेटली आप इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। ये इसके साथ मैंने खजूर और खुबानी की चटनी बनाई है और इसके साथ चने हैं। अगर समोसों के साथ चने ना हों तो समोसों का मज़ा नहीं आता। अगर आपको चटनी की और चने की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगा। देखते रहें मसाला सागा। नेक्स्ट वीक किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।